औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत तवील अरसे के बाद, वक्फे के बाद जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उसमें कुछ मेरे ज़ाती मसाइल थे जिसकी वजह से मैं इसमें नहीं तसलसल वो कायम रख सका। तो आज मौज़ूआत बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ, मैं बुनियादी तौर पर एक होता है कि आप एजुकेट करने की जो ज़िम्मेदारी है बहैसियत एक सहाफ़ी के, और जो कुछ थोड़ा बहुत तालिब इल्म हूँ मैं तारीख़ का, जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, मैं उसके मुताबिक मेरी जो ड्यूटी है मैं अपनी समझता हूँ कि वो ये है कि मुझे जो पता है मैं उसमें एजुकेट करने की कोशिश करूँ लोगों को, ताकि आपको पता हो कि आपके जो हकूक़ हैं बतौर शहरी वो क्या हैं, और उसमें हुकूमतों के जो मामलात हैं वो उनकी ज़िम्मेदारियाँ कहाँ तक हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मौजूदा जो हालात हैं उसमें। तो मैं आगाज़ करूँगा, हमारे एक बहुत अच्छे शायर गुज़रे ग़ुलाम मोहम्मद कासिर, तो उनके एक कुछ अशार से कि है शौक़ सफ़र ऐसा एक उम्र से या एक उम्र यारा ने, मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं बदला। बेकार गया बन में मेरा सोना सदियों का, इस शहर में तो अब तक सिक्का भी नहीं बदला। बेसिमत हवाओं ने हर लहर से साजिश की, ख्वाबों के जज़ीरे का भी नक्शा नहीं बदला। ये हमारे जो हालात हैं ये उनकी अक्कासी है कि कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो बदला हो, या जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि हमने इसमें जो है मासवाए चंद चीज़ों के, कि हमने इसमें जो है वो बेहतरी आई है। और वो चीज़ें गलाज़त है, करप्शन है, अकरबा परवरी है, और फ्रॉड है, बेईमानी है, धोखाधड़ी है, झूठ है, फ़रेब है। ये इन चीज़ों के अलावा तो हमने किसी चीज़ में तरक्की नहीं की है। हमारे जो यानी कि जिस दीन के हम मानने वाले हैं, हम क्लेम हमारा है कि हम मुसलमान हैं, तो बहैसियत मुसलमान जो है तो इन एतबारात से तो हम वो उससे एक हदीस जो हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हम तो ईमान के ही उसके मोमन का जो एक पहचान है, या मोमन की जो एक जो उसकी बयान फरमाई गई उसके अंदर निशानियाँ, तो हम तो उससे बाहर हो गए। उसके अलावा मैं चंद गुज़ारिशात जो पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि टाइम्स ऑफ लंदन ने जब एक ये बड़ा वाक़या था तक़सीम हिंद का 1947 में, तो टाइम्स ऑफ लंदन ने एक एडिटोरियल लिखा था जिसमें उसने पाकिस्तान के बारे में लिखा था कि ये मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और बहुत तरक्की करेगा, और इंडिया के बारे में उसका ये ख्याल था कि ये मुल्क अपना शायद वजूद भी बरकरार नहीं रख पाएगा। वजूहात क्या थी उसमें? वजूहात उसने ये बयान की थी कि जो पाकिस्तान है
इसको जोड़ने के लिए इसकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो मौजूद है, वो इस्लाम। जबकि इंडिया के पास जो है तनाज़ात हैं, बरादरियाँ हैं, छोटी छोटी, बटा हुआ है, तकसीम है। तो इस बुनियाद के ऊपर उसने कहा था कि ये शायद अपना वजूद भी बरकरार नहीं रख सकेगा। हमने उसको उलट साबित किया कि हमें पाकिस्तान के 23-24 साल के बाद ही हम अपना मशरकी बाजू गंवा बैठे। अब जो बचा कुचा पाकिस्तान है तो उसकी हालत सबके सामने, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों सेनेट का इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी यही सब कुछ हुआ। किसी ने ये कहते हुए कभी कोई किसी को सुना है कि किसी ने ये तजवीज़ दी हो कि जनाब अली बराह रास्त वोट से कर लें? जिस तरह MP MNA जो है वो आवाम का बराह रास्त वोट लेकर आता है, तो आप इसी तरह जो सेनेटर है उसका वोट बराह रास्त कर लें, तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, ये जो ख़रीदो फरोख्त है ख़त्म हो जाएगी। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबको पता है, इनके 8 करोड़ का फिगर एक सामने आया कि इस साल एक वोट की कीमत 8 करोड़ रुपए थी। शर्मनाक है, शर्मनाक भी बल्कि बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, मुझे तो कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा है। शायद डिक्शनरी में इससे ज़्यादा कोई सख्त वर्ड लफ्ज़ इससे वो शायद नहीं है मेरे ज़हन में इस वक्त। ये उससे भी आगे की चीज़ है। शर्मनाक भी इसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। वज़ीर आज़म साहब ने आज गरीबों की बात की, सब्सिडीज़ की बात की। तो कौन सी सब्सिडीज़ आप दे रहे हैं पहले ये तो बताएं। हर चीज़ हम इंटरनेशनल मार्केट के रेट पे ऊपर ख़रीद रहे हैं, तो सब्सिडीज़ कहाँ पर हैं? वो सब्सिडीज़ मिलों के मालकान को जो पहले ही अरबपति हैं उनको दी जाती है। उन गुरबा की बात कर रहे हैं आप, उन गरीबों की बात कर रहे हैं। आम आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा। आम आदमी के लिए तो ये हालत ये है कि आपने शायद इस साल इस गर्मियों में आम आदमी के लिए शायद वो जो डेजर्ट कूलर चला लेता था वो भी अब उसके लिए अय्याशी होगा। बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो गए। आम आदमी सर्दियों के अंदर गैस के बिलों में से पैसे बचा लेता था कि चलो यार बिल गर्मियों में जो है बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिलीफ सर्दियों में मिल जाता था, तो आपने उससे वो भी रिलीफ छीन लिया और गैस के बिल्स उसके बराबर चले गए का वो गर्मियों सर्दियों का उसके लिए वो रहा ही नहीं है। सैलरीज़ का ताल्लुक है तो सैलरीज़ वहीं के वहीं पे हैं, प्राइवेट, ख़ासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में अगर देखते हैं तो बल्कि का कम हुई हैं, कट लगे हैं। अखराजात में इजाफा हुआ है, सैलरीज़ में कट लगे हैं। तो गुजारिश ये है कि रिलीफ, आप किस रिलीफ की बात कर रहे हैं? कौन सा रिलीफ है? कौन सी सब्सिडीज़ है जो आप दे रहे हैं? पहले तो बराए मेहरबानी अज़राए करम मुझे और पाकिस्तानी कौम को ज़रा इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा। इसके अलावा एक और जो मामला है वो है कि मैं चीख के थक गया हूँ इसके ऊपर कि सिस्टम को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ चीज़ नहीं बदल सकते। उसके पीछे एक बुनियादी वजह है। हमारे यहाँ हम लोग जब बाहर जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं जब भी अमेरिका ट्रैवल करता हूँ तो मैं कोई भी रैपर जो है वो ज़मीन पे नहीं फेंकता, मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ। क्यों? मैं तो वही इंसान हूँ ना, मैं तो नहीं बदला हूँ, या मेरा कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं बदल गया। यहाँ पे मैं ज़मीन पे फेंकता हूँ,
चलती हुई गाड़ी से हम जो है जूस पी के डब्बा बाहर फेंक देते हैं या बोतल पी के हम बोतल बाहर फेंक देते हैं। वहाँ पे जाके हम क्यों रख लेते हैं पास, और उस वक्त तक जब तक डस्टबिन नहीं मिल जाता? फ़र्क क्यों आता है? गल्फ़ के अंदर आपकी जो है वो अंगूठा छाप लेबर जाती है, लेकिन वो भी वहाँ पर जाकर वो ट्रैफिक वायलेशन क्यों नहीं करती है? वो कूड़ा या रैपर्स या बैग्स, खाली बैग्स या गन कूड़ा करके सड़कों के ऊपर क्यों नहीं फेंकती है? क्या ऐसा चेंज आ जाता है? वही इंसान है, वही लोग हैं, वो यहाँ पर आके फिर वही हरकतें करते हैं। वहाँ पे जाके वो चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर आके फिर वैसे हो जाते हैं जैसे यहाँ से गए थे। तो बुनियादी चीज़ है कि सिस्टम बदल जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, सिस्टम चेंज हो जाता है। तो वो सिस्टम के अंदर जब जाते हैं तो वो फिर उसको अडॉप्ट करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मैं बार चीख के ये थक गया हूँ चीज़ को। ज़वालक ने एक चीज़ ठीक कही थी, एग्री हूँ मैं उससे। बहुत सारी चीज़ों से आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि उसने कहा था कि आइन क्या है? कागज़ का एक चेथड़ा। बिल्कुल ठीक कहा था उसने। कईयों ने मोम की नाक कहा, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक। क्या मोम की नाक नहीं कहते रहे? 90s की दहाई की पॉलिटिक्स को ज़रा देखें तो यही पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं, ये जब अपोजिशन में होते थे तो ये क्या उसी आइन को मोम की नाक करार नहीं देते रहे? कहते रहे हैं। लेकिन अगर आप उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेरे दरमियान में और स्टेट के दरमियान में, दो फ्रीकैन के दरमियान में, तो अगर मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, मैं एक फ्रीक हूँ, तो मैं तो आइन शिकन कह देंगे मेरे ऊपर, तो जो है वो जनाब आइन शिकनी का मुकदमा भी हो सकता है। मैं फ्रीक हूँ लेकिन मुझे राइट ही नहीं देते। आपको सब राइट का पता है, आपको अपनी तरीके इस्तेहकाक का पता होता है। आपको जनाब मेरी बेइज्जती हो गई है, मुझे ये हो गया, मुझे ट्रैफिक वालों ने रोक लिया है, मुझे ये हुआ, मुझे फलां हुआ, मुझे फलां हुआ। बात यह है कि जो उसी आइन के अंदर जो मेरे हकूक़ लिखे हैं बतौर शहरी, वो कहाँ गए? उनका ज़ामिन कौन है? किसने देने हैं वो? पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ बेसिक्स हैं, वो तो आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए हुए हैं। तो मेरे राइट्स कहाँ पर हैं? स्टेट क्या कर रही है? किस बात के ऊपर मैं स्टेट कहती है जी मैं टैक्स नहीं देते हैं लोग? तो टैक्सेस की अगर बात आप करते हैं तो जिन मुल्कों के अंदर आप ज़रा मॉडल उठा के देखें ना, उन मुल्कों की, जिन मुल्कों की मिसालें आप देते हैं, तो उन मुल्कों ने सबसे पहले अपना एतमाद स्टेट ने बहाल किया शहरियों के ऊपर। यह स्टेट का काम होता है, स्टेट की जिम्मेदारी है वो अपना एतमाद बहाल करे। जब स्टेट का एतमाद बहाल होता है, शहरी खुद बहुत टैक्स देते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर, जब तक आप इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक आप मज़ीद तबाही की तवक्को तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भलाई की तवक्को नहीं कर सकते हैं। माइंड इट कि कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। खान साहब कहते हैं, मैं बड़ा खान साहब के बारे में ईमानदार आदमी है, ठीक है, लेकिन खान साहब को शायद एक चीज़ का वो भूल रहे हैं कि जिम्मेदारी जो होती है, हार हो या जीत हो, दोनों सूरतों में जिम्मेदारी कप्तान की होती है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो अगर
हालात ठीक नहीं हैं, आपसे मामूली जो है वो प्राइस कंट्रोल, जो अशिया सर्फ हैं, शायद ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो बतौर कप्तान ज़िम्मेदारी तो आपकी है, ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप जान नहीं छुड़ा सकते, उससे पीछे नहीं छुड़ा सकते। तो गुजारिश ये है कि आपने इसको, अगर तो वाकई सिंसियर हैं आप हकीकी मानों में, तो उस सिंसियरिटी को दिखाना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा। जहाँ तक रहा मामला आवाम का, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जब तक ये, बहुत बार मैं ये कह चुका हूँ कि ये कॉलोनियल अहद की चीज़ों को उठा के समुंदर में नहीं फेंकेंगे, उस वक्त तक तो भूल जाएं कि कुछ होगा, कोई चेंज आ सकती है। बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर कट चीज़ है, कोई मैं आपको जो है वो सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहा। मेरा जो थोड़ा बहुत तजर्बा है साफ़ती 22-23 साल का, मैं उसकी बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये जो एलीट है इसको कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई, इसको पता ही नहीं है। ये रूलिंग एलीट जो होती है, या ब्यूरोक्रेसी है, सिविल मिलिट्री है, जुडिशरी, हायर जुडिशरी है, ये सब मिल के एक बनाते हैं ना, एक रूलिंग एलीट बनती है। तो इस रूलिंग एलीट को आम आदमी के मसाइल का जब पता ही नहीं है, उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि आम आदमी के मसाइल क्या हैं, हत्ता कि जिनको सो कॉल्ड आपके नुमाइंदे, जिन्हें हम मुंतखब करके सो कॉल्ड नुमाइंदों को भेजते हैं, उनको हमारे मसाइल का नहीं पता, तो वो हमारे लिए जाके बात क्या करेंगे? वो हमारे हक की बात, हमारे हक के लिए क्या लड़ेंगे? वो कुछ नहीं लड़ सकते, ना वो कुछ कर सकते हैं। सिस्टम को अंदर आपको लाना पड़ेगा अगर आप बचना चाहते हैं। तो आपको एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और कॉलोनियल अहद की जो चीज़ें हैं उनको आपको समुद्र में फेंक कर एक नया सिस्टम लाना पड़ेगा। तो जिस तरह एयरपोर्ट पे दूसरे मुल्कों में उतरने के साथ ही यही लोग, मेरे जैसे लोग भी, और यही हम लोग बिल्कुल एक बदली हुई, एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत हो जाते हैं। उसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता, सिस्टम का कमाल होता है। तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज तक आप, मसलन कि मैं पंजाब की बात करता हूँ कि पंजाब में एक पुलिस फोर्स बनाई गई, डॉल्फिन, तो उनकी सैलरी ज़्यादा रखी गई, जी करप्शन नहीं करेंगे। लाहौर के हर चौक में देख लें, वो खड़े पैसे ले रहे हैं। आप उनकी तरह 5-5 लाख भी कर देंगे ना, और 6-6 घंटे भी ड्यूटी कर देंगे, हफ्ते में 2-2 छुट्टियां भी दे दें, तब भी वो करप्शन करेंगे। और अगर सिस्टम आप ठीक कर लेंगे, नया सिस्टम ले आएंगे, एक सिस्टम में ले आएंगे सब कुछ को, और ये कॉलोनियल ग़ुलामी के दौर अहद की जो गलाज़तें हैं, आलाइशें हैं, इससे जान छुड़ा लेंगे अपनी, तो फिर तनख्वाह चाहे 20,000 भी होगी ना, तो करप्शन नहीं करेगा। गुजारिश ये है कि आप, ये अब वक्त आ गया है कि आपने तय करना है कि आप चाहते क्या हैं, आप कौन सा सिस्टम चाहते हैं। क्या आप वाक़यातन बदलना चाहते हैं, या आप महज
जो है वो दिल पेशवारी कर रहे हैं बातें करके। तो दोनों में से अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चाह रहे हैं और हमने आगे क्या करना है। और एक और चलते चलते मुझे बात याद आ गई और बहुत वैलिड पॉइंट था कि आपने हुकूमती इत्तेहाद ने, हुकूमत ने कहा जी, हुकूमती वज़रा ने कि 16 लोग जो है वो बिके हैं हुकूमती इत्तेहाद के, उन्होंने पैसे लिए हैं सेनेट के इलेक्शन में। तो या तो उन 16 लोगों को बाहर करके तो तब खान साहब इत्तेमाद का वोट लेते, तो पता चलता कि जी असूल के ऊपर लड़ने वाला और डटने वाला बनता है। लेकिन अगर आपने उन बिके हुए बिकाऊ, उन्हीं करप्ट 16 वो भी शामिल हैं, तो इत्तेमाद का वोट लिया है, तो आपने कंप्रोमाइज़ किया है। आप कहते थे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपने कंप्रोमाइज़ किया है। आपने हर चीज़ के अंदर कंप्रोमाइज़ किया है, ये मानना पड़ेगा आपको। वो चाहे कर्ज़ों का मामला हो, वो चाहे जो है वो लूटे हुए पैसे वापस लाने का मामला हो, हर चीज़ के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ किया है। आपने क्या वो करप्ट नहीं है जो आपने दूसरी जमातों से लिए हैं, जो दूसरी जमातों से आपके आके वज़रा बने हुए हैं, उनकी करप्शंस कहाँ गई? उनकी भी करप्शंस हैं, तो उनके ऊपर भी आपने कंप्रोमाइज़ किया। फिर इस तरह एक लंबी लाइन है। ये पिछले दिनों में देख रहा था, पहले शहबाज शरीफ साहब की एक इंक्वायरी बंद हुई, फिर जो है वो जरदारी साहब की भी एक इंक्वायरी बंद हुई, फिर हमजा शहबाज की इंक्वायरी बंद हुई, फिर एक और इंक्वायरी इस तरह बंद हुई हायर प्रोफाइल। गुजारिश ये है कि नैब जो है वो उसने फिर अरबों रुपए जो है कौम के जो है वो ज़ाया क्यों किए हैं? अगर उसके पास ठोस जो है वो नहीं थे एविडेंसेस, तो उसको क्या हक पहुंचता था कि वो अरबों रुपए कौम के ज़ाया करे? और दूसरे नंबर पे आप अगर जो है लूटा हुआ पैसा वापस नहीं ला सकें, तो क्या वो आप अब जो मेरे जैसे शहरी हैं, आम शहरी हैं, वो अब आप उनसे पूरा कर रहे हैं? कभी गैस की कीमतें बढ़ा के, कभी बिजली की कीमतें बढ़ा के, कभी तेल की कीमतें बढ़ा के, कभी अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा के। तो ये तो मैंडेट नहीं था आपका। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मेरे पास आपके जो मंशूर है उसकी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं आपको भिजवाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको भिजवा देता हूँ, उसको ज़रा पढ़ें, बताएं मुझे, उसके ऊपर जवाब दें मुझे। तो गुजारिश ये है कि आपने कोई एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी जगह पे नज़र आती हो। हर जगह पे 0 0 0 0 ही नज़र आती हैं, हर शोबे में। तो वो अफलातून और वो रस्तू कहाँ गए आपकी टीम के? तो गुजारिश ये है कि इनाफ अब बहुत हो गया। अब आम आदमी की जो है वो उसकी जो एक हिम्मत है, जो उसका जहाँ तक हौसला था, वो जवाब दे चुका है। अब उसके लिए इससे आगे जो है वो पॉसिबल नहीं रहा कि वो इससे आगे जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो इससे मेरा मेहरबानी फरमाएं और गौर करें। इसके साथ ही मैं आप तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इसको कंटिन्यू रखेंगे
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हाफ़िज़।